अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू डूइंग ग्रेट जी फ्रेंड्स। तो कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, फिटफाट अपने घरों में सेफली होंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग बनाया है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी। तो बस क्या था तबीयत को वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं बाहर थोड़ा आउटिंग के लिए, क्योंकि बच्चे मेरे ज़िद कर रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे बाहर जाना है बाहर जाना है। तो ईद पे नहीं गए थे क्योंकि पता है जैसे ईद पे रश होता है बहुत, शुरू वाले दिनों में काफ़ी रश होता है, तो बाहर इंसान नहीं निकल सकता है रश में। फिर बेज़ारी होती है, फिर बच्चे भी इधर उधर हो जाते हैं, फिर ये भी मसला होता है, ये भी एक टेंशन होती है। तो बस इसलिए हम नहीं निकले। तो बस फिर कल निकले थे हम आउटिंग के लिए बच्चों को। अब जैसे मेरे हस्बैंड बच्चे बने हुए हैं, पहले हर चीज़ पे खुद ट्राई कर रहे थे। ये टॉकिन वाले जो झूले होते हैं वहाँ पर गए थे, तो पहले वो खुद ट्राई करने लगे, फिर अपने बच्चों को बिठाया। बस यही है कि हर किसी के अंदर एक बच्चा ज़रूर मौजूद होता है, तो वो कभी ना कभी ज़रूर निकलता है, लेकिन कभी ना कभी नहीं निकलता। मेरे हस्बैंड तो हर वक्त उनके अंदर से एक बच्चा निकलता है। बस वही होता है, बच्चे और शोर सेम ही होते हैं। शोर भी बच्चे की मानंदी होते हैं। तो बस जैसे बच्चों का ख्याल करना पड़ता है हर चीज़ का, खाने पीने का, कपड़ों का, बस शोर का भी वैसे ही करना पड़ता है। बस शोर भी एक बच्चा ही होता है हमारे बीवी के लिए। तो बस जी, फिर यहाँ पर आए थे, कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, बच्चों को झूले वगैरह खिलाए। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और हालांकि मेरी बेटी फ़र्स्ट टाइम निकली थी, क्योंकि ये अभी इसने चलना स्टार्ट किया है। तो जैसे चलना स्टार्ट किया है तो अब ये कहती है कि बस मैं बैठूँ ना, मुझे बाहर निकालो, बस बाहर जाना है। हर किसी के पीछे होती है, अपने दादा के पीछे होती है, अपने बाबा के पीछे होती है कि बस मुझे बाहर जाना है। तो बस जैसे ही बाहर निकल देते हैं तो मैं अपनी बेटी को अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ देती थी। छोटी थी तो बस अब जैसे माशाल्लाह से चलना स्टार्ट किया है तो कह रही है कि बस अभी मुझे बाहर जाना है, घूमना फिरना है। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी एक्टिव है। जब मेरा बेटा इस उम्र में था तो इतना एक्टिव नहीं था, वो शाय था बहुत ज़्यादा। और टोकन वाले जो झूले होते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं बैठता था, डरता था। तो मेरी बेटी बिल्कुल उसके अपोज़िट है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और बेटियां वैसे भी एक्टिव होती हैं, बेटों से ज़्यादा बेटियां एक्टिव होती हैं, थोड़ी सी चालाक होती हैं बेटियां। माशाल्लाह से अल्लाह पाक मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही चुलबुली है। अब माशाल्लाह से मेरा बेटा जैसे स्कूल गोइंग हुआ है तो माशाल्लाह से एक्टिव हो गया, पहले इतना नहीं था। तो हमने भी जब इसको स्कूल में बिठाया था तो बस हमारा यही था, प्रिंसिपल को बोला, टीचर्स को बोला, तो इसके साथ ना हमने बोला कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ जैसे होती है ना तो उस पर आप पार्टिसिपेट इनको करवाना मेरे बेटे को। तो जैसे ये थोड़ा एक्टिव हो, इतना एक्टिव नहीं था, ये शर्माता था। तो माशाल्लाह से अब जैसे स्कूल गोइंग हुआ तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और ये एक्टिव हो गया। माशाल्लाह से अब बहुत ज़्यादा पहले से एक्टिव हो गया है। और माशाल्लाह मेरी बेटी तो पैदाइशी ही एक्टिव है। इसको स्कूल जाने की अब जैसे स्कूल जाएगी और ज़्यादा एक्टिव होगी, तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारा। तो बस ही में ये मेरा बेटा ट्रेन, बस इसको इसमें बहुत मज़ा आता है ट्रेन में। घर में भी बोलता है बस सारा दिन ट्रेन पे बैठना है, इस ट्रेन पे बैठना है। पहले भी यहाँ पे आए थे एक बार, ये सेकंड टाइम हम आए हैं यहाँ पे। आपको जैसे दिख रहा होगा ये खाली खाली सा, इस पूरे जो है ना इस जगह पे सिर्फ हम ही थे और कोई भी नहीं था। पता नहीं क्यों लोग, बस वही है कि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि लोग बस कहते हैं कि 2 वक्त का खाना मैसर हो, वही जो है ना शुक्र करते हैं उसका। और ये इन जगह पे जाना, बाहर घूमना फिरना, बस लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। जैसे कि कल ही मैं न्यूज़ में देख रही थी कि चिकन
850 kg चिकन हो गया है। किसी ज़माने में 400 450 ज़्यादा से ज़्यादा 500, अब ये 850 किसी बस ये मेरा एक थोड़ा सा लुक देखें आप। तो बस वही है कि इतनी महंगाई हो गई है। 1000 kg का पहले मटन होता था, अब तो मटन पता नहीं कहाँ ही चला गया है, तो गरीब लोगों की पहुंच से बिल्कुल ही दूर है। बस भई अल्लाह पाक महंगाई कम कर दे हमारे पाकिस्तान में, आमीन जी। बस मुश्किल है, बस अल्लाह हाफिज़ है हमारे पाकिस्तान का। तो बस फिर जो हम पिज़्ज़ा खाने के लिए आ गए थे, मेरे बेटे की फ़रमाइश थी कि पिज़्ज़ा खाना है, हालांकि वो पिज़्ज़ा का सारा ऑपरेशन करके खाता है। बस वो शौक़ है, बस दूसरे बच्चों के मुंह से सुनता है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, तो बस कहता है कि पिज़्ज़ा खाऊं। लेकिन मेरा बेटा चिकन से दूर भागता है, ना ये चिकन खाता है, ना ये मटन खाता है, ना ये बीफ खाता है, बिल्कुल भी नहीं कुछ। ये हम बोलते हैं कि भाई तुम वेजिटेरियन हो। पता नहीं इतनी कोशिश करती हूँ इसको खिलाने की, एक निवाला बना के उसमें फिर छुपा छुपा के चिकन की एक बोटी डालूँगी, लेकिन वो भी पता चल जाता है, वो सारा निवाला ही बाहर आ जाता है। पता नहीं क्यों नहीं मेरा बेटा खाता, इसके लिए मैं परेशान होती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, चिकन खाए, मीट खाए तो वो गोश्त तो जिस्म में लाज़मी हो ना, ये बिल्कुल भी नहीं खाता है गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं। तो बस फिर मैंने अपनी बेटी को शुरू से ही आदी कर लिया है माशाल्लाह से, वो खाती है। और जी ये पिज़्ज़ा मैक्स पे हम आए थे हैदराबाद में, जो है उनको पता होगा पिज़्ज़ा मैक्स का। तो इसके रेट ना ज़्यादा हाई थे ना ज़्यादा लो थे, बस बीच बीच में थे, ज़्यादा वो नहीं थे इतने। तो इसमें हमने लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो उसकी 1750 इसकी थी प्राइस थी, और पास्ता मंगवाया था वो 450 का था। तो इसका टेस्ट, जो लार्ज पिज़्ज़ा था उसका टेस्ट मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, बस जैसे जैसे खा लिया बस हमने। तो जी ये थोड़ा सा उसका पिज़्ज़ा मैक्स का व्यू अच्छा बना हुआ था। अब ये बलून पे मेरी बेटी थी कि बस ये मुझे लेने हैं, ये मुझे लेने हैं, इतना पूरे इसने पिज़्ज़ा पार्लर में इतना शोर किया हुआ था। अभी ये सुकून से थोड़ी बैठी है, मेरे हस्बैंड ने मोबाइल दे दिया था तो कुछ सुकून से बैठ जाए, लेकिन सुकून से दूर दूर का कोई नहीं है, इसके सुकून से बिल्कुल भी नहीं बैठती है ये, मतलब 2 मिनट भी बैठ जाए ना, नहीं बैठेगी। तो बस जी फिर ये पिज़्ज़ा आ गया था हमारा। जैसे कि देख रहे हैं चिकन बेचारी दूर दूर तक एक एक बोटी पड़ी हुई है, और पैसे इतने लेते हैं कि पूरी 2 kg की चिकन आ जाए, लेकिन देंगे वही अपना। बस क्या आप बोल रहे हैं कि क्या कह रही है ये, बस जी हमारे पाकिस्तान का ये हाल है। और ये पीछे का व्यू आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। ये दरवाज़ा बंद नहीं था, ये बस आप इग्नोर करें इसको। और जी बस ये हमने खा लिया था पिज़्ज़ा, और मेरी बेटी खाया पिया कुछ नहीं, बस तंगी कर रही थी अपने बाबा को। और ये देखें जी मेरे बेटा ये सारा ऑपरेशन किया हुआ है पिज़्ज़ा का, सब चीज़ें निकाली हुई हैं पिज़्ज़ा से। और जी ये हमने पाकोला मंगवाई थी, मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं पेप्सी कोका कोला, ये जो भी इसराइली प्रोडक्ट हैं, मेरे हस्बैंड जो है ना इसे अवॉइड कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, बाकियों को भी करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं केएफसी में इतना रश हो रहा है और ये हर चीज़ें वो ले रहे हैं, तो बस उनको ये सोचना चाहिए। पता नहीं हमारे मुस्लिम को भाइयों बहनों को पता नहीं क्या हो गया है, केएफसी पे ऐसे जा रहे हैं जैसे वो फ्री में दे रहे हैं, हालांकि वहाँ उनको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों हमारे मुस्लिम भाई बहनों की गैरत मरी हुई है, पता नहीं। बस अल्लाह पाक उन पे रहम करें, हम तो यही दुआ करते हैं। हम तो हमारे घर में बिल्कुल मेरे हस्बैंड ने बायकॉट किया हुआ है, जो भी इसराइली प्रोडक्ट हैं कुछ भी हमारे घर में नहीं आता, हर चीज़ पाकिस्तानी आ रही है। तो बाकियों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे जी। बस तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप मेरी इतनी वीडियोज़ नहीं बनाओ, तो मैंने कहा चले मैं क्यों नहीं बनाऊँ अब। तो बस ये अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, और ये मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा अपने बाबा के साथ खुश होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है बेटियां ज़्यादा अपने बाबा के साथ खुश होती हैं। जो मेरा बेटा मेरे साथ ज़्यादा खुश होता है, और मेरी बेटी अपने बाबा के साथ खुश होती है ज़्यादा।
तो बस जी फिर यहाँ से फिर मैं अपनी सिस्टर के घर गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अब आप जो है ना थोड़ी देर मुझे अपनी सिस्टर के घर छोड़ दें। फिर वहाँ पर थोड़ी देर में कुछ बैठी, तो बस फिर जो है ना थोड़ी देर बैठी थी, ज़्यादा नहीं बैठी थी। तो चलिए जी, आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें, जैसे मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।